हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 से 3 साल के बेबी के लिए स्वेटर। उसके लिए आपको चाहिए ऊन, 5.5 का क्रोशे हुक, सिलने के लिए सुई, कुछ मार्कर्स और कैंची। सबसे पहले ऊन लीजिए और कुछ ऊन को छोड़ दीजिए, बाद में हमारे सिलने के काम आएगी। फिर अपनी फाउंडेशन चेन बनाइए जो 2 से मल्टीप्लाई हो और +1। मैंने टोटल 45 चेन्स बनाई हैं। प्लीज़ रिमेंबर, सभी बच्चों का साइज़ अलग होता है, तो साइज़ में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए आप बेबी का कोई भी स्वेटर या स्वेट शर्ट लेकर चेन को इस तरह से कॉर्नर्स पे लगा के आप स्वेटर का साइज़ कंफर्म कर सकते हैं। अब क्रोशे हुक से 4th नंबर की चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशे। ये पूरी रो डबल क्रोशे की जाएगी। अगर आप नहीं जानते कि डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं तो मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। ये मेरा लास्ट डबल क्रोशे है और मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो के लिए चेन 1 बनाइए, टर्न योर वर्क और सबसे पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये रो भी बहुत आसान है और ये पूरी रो सिंगल क्रोशे की जाएगी। लास्ट स्टिच पे हम पहुंच गए हैं। जो सबसे ऊपर वाली चेन होगी उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये लास्ट सिंगल क्रोशे और इसी के साथ मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट। थर्ड रो के लिए चेन 1 बनाइए, काम पलटिए अपना और सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और ये रो भी पूरी डबल क्रोशे की जाएगी। इसी तरह से हमें बाकी का पैटर्न फॉलो करना है। एक रो सिंगल क्रोशे की और एक रो डबल क्रोशे की कंटिन्यू बनाते जाना है तब तक जब तक हमें हमारे स्वेटर के साइज़ की लेंथ नहीं मिल जाती। ये मेरे स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो गई है, आर्म होल तक आराम से गई है इसकी लेंथ। मैंने टोटल 22 रो बनाई हैं। ये मेरी लास्ट सिंगल क्रोशे की रो थी। अब 23वीं रो शुरू करने के लिए हम चेन 1 नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे भी स्लिप स्टिच। ऐसे हमें 4 स्लिप स्टिच करने हैं। ये हमारी कटाई कंप्लीट होगी। अब 5वें नंबर के सिंगल क्रोशे में भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 बनाएंगे और वापस से उसी में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हम
हमें डबल क्रोशे की पूरी रो बनानी है, लेकिन लास्ट के 4 स्टिचेस में हमें डबल क्रोशे नहीं बनाने। अब मैं लास्ट पर आ गई हूँ इस रो के, और ये मेरे 4 जो स्टिचेस बचे हुए हैं इसमें मैं डबल क्रोशे नहीं बनाऊंगी। अब रो 24 के लिए चेन 1 बनाइए और वापस से अपना काम पलटिए और सिंगल क्रोशे पहले वाले स्टिच में। हम कंटिन्यू पैटर्न फॉलो करते जाएंगे, वहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक हमें अभी नेक चाहिए। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है और मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोशे की रो बनाई है, तो मेरी टोटल 36 रो ही हैं। अब हम नेक बनाएंगे। यहाँ से मैंने 12 सिंगल क्रोशे छोड़े हैं और 12वें सिंगल क्रोशे पे मैंने मार्कर लगाया है नेक के लिए। बीच में मैंने 11 सिंगल क्रोशे छोड़े हैं और यहाँ से भी मैंने दूसरी साइड से 12 सिंगल क्रोशे छोड़े हैं। आप यहाँ से काउंट करेंगे और जो 12वां सिंगल क्रोशे होगा उस पे आप मार्कर लगा देंगे। ये हमारी 37 रो है। हमें मार्कर तक डबल क्रोशे बनाने हैं। टोटल 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब मैं लास्ट डबल क्रोशे पर आ गई हूँ, मार्कर निकाल लूँगी। मेरा 12वां डबल क्रोशे नेक का बन गया। 38 रो के लिए चेन 1 और सिंगल क्रोशे की रो जाएगी। ये पैटर्न को फॉलो करते हुए 40 रो तक बनाना है। ये नेक की पहली साइड कंप्लीट हो गई है। नेक की साइड दूसरी तरफ पे बनानी है। जहाँ मार्कर लगा है हटाइए और वहाँ पर ऊन जोड़िए, चेन 1 बनाइए और वापस से उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे। यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये साइड भी हमें नेक की वैसे ही बनानी है जैसे हमने पहले नेक की साइड बनाई थी। जो मेरे गले के दोनों साइड्स बन गए हैं। अब हमें सेम ऐसा ही एक और पीस बनाना है और फिर इन दोनों को जोड़ना है। तो ये उल्टी साइड है। दोनों की सीधी साइड्स को अंदर की तरफ रखना है और साइड्स एंड शोल्डर्स को सिलना है। जो हमने ऊन छोड़ी थी उसकी हेल्प से हम साइड्स को सिल लेंगे। हमें यहाँ एंड तक सिलना है। दोनों साइड आपस में सिल गई हैं। तो अब बाजू बनेगी, फिर नेक और फिर बॉर्डर बनाएंगे। मैंने एक बाजू पहले से ही बना ली है, इसी के जैसी सेम बाजू हमें यहाँ पे भी बनानी है। जो स्वेटर की साइड हमने सिली थी उसी में कहीं पर भी ऊन जोड़ लीजिए। चेन 1 बनाइए और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाइए। नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। आपको थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे काम करना, लेकिन आपको जहाँ पे भी जगह दिखती है आप वहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाइए। देखिए यहाँ पर हम एल शेप पर आ गए हैं।
जहाँ पर हमने घटाई करी थी वहाँ पर हमें घटाई करनी है। तो सिंगल क्रोशे हम पूरा ना बनाकर रुक जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, आप ऐसे फॉलो कीजिए। और पहली घटाई हमारी हो गई है। नेक्स्ट पेज में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड स्पेस में सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। फोर्थ नंबर पे हम घटाई करेंगे, यानी 3 सिंगल क्रोशे और फोर्थ नंबर के सिंगल क्रोशे पे घटाई। दूसरी तरफ हम घटाई वाली जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमें घटाना है। जो डबल क्रोशे है उस स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो कि पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशे पे घटाई कर देंगे। और अब कंटिन्यू हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और स्लिप स्टिच करके बाजू की पहली रो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। चेन 1 बनाइए सेकंड रो के लिए और वापस से उसी में एक सिंगल क्रोशे। मैंने टोटल 42 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और ये सेकंड रो पूरी सिंगल क्रोशे की जाएगी। तो आप अपनी बाजू बनाते टाइम ध्यान रखिए दोनों बाजू में जो स्टिचेस हैं वो बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है बाजू की। थर्ड रो के लिए चेन 1 और वापस से उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये पूरी रो डबल क्रोशे की जाएगी। बेसिकली हमें अब कंटिन्यू पैटर्न फॉलो करना है। एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे की रो, और हमें ये बनाते जाना है 29 रोज तक। तो मैं मिलती हूँ आपसे 29 रो पर। और मेरी 29वीं रो कंप्लीट हो गई है। आप नेक्स्ट रो के लिए चेन 1 बनाइए और इस रो में हमें घटाई करनी है। तो सबसे पहले वाले स्टिच में उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशे। हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये 4। अब हमें घटाई करनी है। डबल क्रोशे बनाइए लेकिन पूरा मत कीजिए, बीच में रुक जाइए। वापस से क्रोशे में ऊन लीजिए और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाइए, लेकिन उसे भी पूरा मत बनाइए, बीच में रुक जाइए। तीनों लूप में से क्रोशे को निकाल लीजिए। ये हमारी होगी पहली घटाई। इसी तरह से 4 डबल क्रोशे और 5वें पर घटाई करते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट हो गई है। चेन 1, वापस उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब हमें बॉर्डर बनाना है। क्रोशे हुक को इस तरह से आगे से डबल क्रोशे में से निकालिए और एक डबल क्रोशे बनाइए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। बैक पोस्ट डबल क्रोशे के लिए क्रोशे में ऊन लीजिए और इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशे में से निकाल लीजिए और एक डबल क्रोशे बनाइए। ये हो गया बैक पोस्ट डबल क्रोशे। एक बार फिर से देखिए।
स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम घटाई वाली जगह पर आ गए हैं, तो इन जहाँ पे पहले घटाई करी थी उन दोनों स्टिच को हम एक मान के चलेंगे और उसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। कंटिन्यू ऐसे ही करते जाएंगे और ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी रो कंप्लीट। 32वीं रो बनाने के लिए चेन 1 बनाइए और वापस से उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाइए। अब ये वाली रो बहुत आसान है, इसमें आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो पहला वाला फ्रंट पोस्ट है तो इस पर फ्रंट, और सेकंड बैक है तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनेगा। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। स्लिप स्टिच कीजिए। मैंने 3 रो बनाई है बॉर्डर के लिए। चेन 1 बनाइए और कट कर दीजिए अपने यार्न, बची हुई उनको सिल लीजिए। तो हमारी दोनों बाजू बनके तैयार हो गई। अब हम नेक बनाएंगे। नेक भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर बनाया है। अब नेक में कहीं पर भी अपनी ऊन जोड़ लीजिए। चेन 1 बनाइए और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे। कंटिन्यू डबल क्रोशे बनाते जाइए तब तक जब तक आप गले के एल शेप पे ना पहुंच जाएं। एल शेप पर आ गए हैं तो हमें यहाँ पे घटाई करनी है। तो जैसे हमने बाजू के बॉर्डर में घटाई करी थी वैसे ही यहाँ पे भी घटाई करेंगे। जहाँ पे भी आपको स्पेस दिखता है वहाँ पर आप डबल क्रोशे बनाते जाइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टिचेस को ढूंढना। कंटिन्यू डबल क्रोशे होगा सारे स्टिचेस में, लेकिन एल शेप पर जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पर हमें घटाई करनी होगी। अब हम वापस से एल शेप पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से घटाई करेंगे जैसे हमने पहले घटाई करी थी। और इसी तरह से अब बाकी का पूरा हम गला भी कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच कीजिए पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर, चेन 1 और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे हम, जैसे कि बॉर्डर पे बनाया था बाजू की बॉर्डर पे। स्लिप स्टिच कीजिए पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर, चेन 1 और अपनी उनको कट कर लीजिए और इसे सिल लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 ही रोज बनाई हैं और मेरा नेक तैयार हो गया। अब हमें बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए आप कहीं पर भी अपनी ऊन को जोड़ लीजिए। ज़्यादा सही रहेगा अगर आप साइड्स में अपनी ऊन को जोड़ें। चेन 1 बनाइए और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाइए। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे होगा जिस तरीके से हमने बाजू बनाई थी और नेक बनाया था। बट हाँ, इसमें थोड़ा फ़र्क है बॉर्डर में, क्योंकि हम यहाँ पे कोई घटाई नहीं करेंगे। हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे। मैं सिर्फ 2 ही रो बनाऊंगी बॉर्डर के लिए और फिर स्वेटर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा।
आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब आप अपना स्वेटर बनाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।